एमसीडी चुनाव के नतीजे आ गए हैं। आम आदमी पार्टी ने सबसे ज्यादा सीट ला करके 134 पार्षद जीते हैं। कांग्रेस के 9 और भारतीय जनता पार्टी के 104 पार्षद ने जीत दर्ज की है। लेकिन एक जो चौंकाने वाला आंकड़ा कांग्रेस के जीतने वाले जो पार्षद हैं उसमें है, वो ये है कि 9 पार्षद जो जीते हैं कांग्रेस के, उन 9 में 7 मुस्लिम हैं। उसके बाद सोशल मीडिया पर एक बार यह बहस शुरू हो गई है कि क्या मुसलमानों का आम आदमी पार्टी से मोह भंग हो गया है, क्या मुसलमानों ने अरविंद केजरीवाल को नकार दिया है, और क्या कांग्रेस मुसलमानों के जहनों में यह बात पैवस्त कराने में कामयाब रही है कि अरविंद केजरीवाल संघ की बी टीम है। शायद यही वजह है कि इलेक्शन से पहले जिस तरह से व्हाट्सएप पर कुछ मैसेज चलाए गए और उसमें तबलीगी जमात के मरकज, कोरोना में तबलीगी जमातियों को बदनाम किया जाना, तबलीगी जमातियों को कोरोना फैलाने वाला कहना, और उसके साथ ही 2020 में हुए दंगे दिल्ली के मुस्तफाबाद इलाके में, नॉर्थ ईस्ट में, उसमें अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के नेताओं का किरदार, मुसलमानों के जख्मों पर मरहम ना रखना, और उसके बाद अंधाधुंध मुसलमानों की गिरफ्तारियां, क्या ये सारी चीजें ऐसी हैं जिनका असर इस बार के एमसीडी चुनाव में आम आदमी पार्टी से मुसलमानों का मोह भंग होना दिखाई दिया। उसकी एक वजह और जब आप बारीकी से मुवाजना करेंगे, एक एक सीट को अगर आप देखेंगे, खासतौर से मुस्लिम बहुल इलाके जहां से 5 मुस्लिम विधायक जीत करके आए हैं, जिसमें 3 मुस्लिम विधायक ऐसे हैं जो अपने विधानसभा सीट में एक भी सीट आम आदमी पार्टी को जिताने में नाकाम रहे हैं। उसमें अमानतुल्लाह खान, उसके अलावा मुस्तफाबाद की विधानसभा सीट हाजी यूनुस, और तीसरी सीट सीलमपुर की। इन तीनों सीटों पर एक भी आम आदमी पार्टी का काउंसलर नहीं जीता है। कुछ इज्जत बचाने में कामयाब रहे हैं शुएब इकबाल मटिया महल से और बल्ली मरान से इमरान, जो इस वक्त दिल्ली सरकार में मंत्री भी हैं। और इन दोनों ने भी, ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से स्वैप कर दिया हो, बल्कि इनकी विधानसभा में भी सिर्फ 2-2 सीटें आम आदमी पार्टी को मिल पाई हैं। उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं किस तरह से नाराजगी मुसलमानों की आम आदमी पार्टी से है, और उसका नतीजा यह देखने में आया है। अब इसको 2 तरह से देखा जा सकता है कि क्या इस तरह के वोटिंग के नताइज के बाद, यानी मुसलमानों ने अपने इलाकों में कांग्रेस को वोट दिया, हालांकि अरविंद केजरीवाल के भी 6 पार्षद आम आदमी पार्टी के मुसलमान चुन करके आए हैं, एक निर्दलीय चुन करके आई हैं शकीला, तो जाहिर सी बात है। लेकिन जहां तक ताल्लुक है कांग्रेस के 9 में से 7 मुस्लिम और आम आदमी पार्टी के 134 में से 6 मुस्लिम, बहुत बड़ा अंतर है। तो क्या इसके बाद सोशल मीडिया पर यह बहस शुरू हो गई है, मुसलमानों का नकारना आम आदमी पार्टी को क्या राजनीति में और उनको अछूत बना देगा? क्या आम आदमी पार्टी अब एक बार फिर जब विधानसभा इलेक्शन होंगे तो इन मुस्लिम कैंडिडेट्स को क्या दोबारा से टिकट्स मिलेगा? क्योंकि सीलमपुर के जो विधायक हैं वो अपनी पत्नी तक को जिताने में नाकाम रहे हैं। वहीं अमानतुल्लाह खान, 2 बहुत अहम सीटें हैं उनके क्षेत्र में, चाहे वो अबुल फजल की बात करें चाहे जाकिर नगर की बात करें, इन दोनों सीटों में भी वो कामयाब कराने में नाकाम रहे। हालांकि बहुत ही कम अंतर से, एक तकरीबन 1,500 और दूसरा 500 से भी कम अंतर से वोट से जीते हैं। एक एक सीट का मैं आपको बताऊंगा। इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा टोटल अगर देखा जाए मुसलमान कितने जीते हैं पिछली बार के मुकाबले, इस बार ये संख्या घट गई है। इस बार 14 मुस्लिम पार्षद चुन करके आए हैं, जिनमें आम आदमी पार्टी के 6 हैं और 7 हैं कांग्रेस के, 1 है इंडिपेंडेंट। टोटल 14 हैं। अब आइए मैं आपको इन 14 का पूरा आंकड़ा आपको बताता हूं, किसने किसको हराया है,
एक बात और मैं आपको इससे पहले आगे बढ़ूं बताना चाहूंगा कि इस बार भारतीय जनता पार्टी ने पिछली बार के मुकाबले इस बार 4 मुसलमानों को टिकट दिया था, जिसमें से एक मुसलमान ने अच्छी कारकर्दगी की है, दूसरे नंबर पर रही है, लेकिन बाकी मुसलमान जो 3 हैं उनकी जमानत जब्त हो गई है। जहां तक सवाल है मजलिस का, मजलिस ने 15 लोगों को टिकट दिया था, 15 में से 2 कैंडिडेट दूसरे नंबर पर रहे हैं, बाकी 13 की जमानत जब्त हो गई है। यानी मजलिस का भी जादू, उवैसी का जादू नहीं चल पाया। उवैसी ने रोड शोज किए थे नॉर्थ ईस्ट के इलाके में और ओखला के इलाके में, लेकिन उसके बावजूद वहां पर भाषण भी दिया था, सभा भी की थी, लेकिन उसके बावजूद मुसलमानों ने मजलिस को कहा जा सकता है नकार दिया। सबसे पहले शकीला वहां से जीती हैं सीलमपुर इलाके से, 10,830 इनको वोट मिले हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी की सीमा शर्मा को 6,568, 4,262 वोटों से इन्होंने हराया है भारतीय जनता पार्टी को। शगुफ्ता चौधरी 21,131 कांग्रेस की हैं। चौहान बांगड़ से इन्होंने अस्मा बेगम को हराया है जो आम आदमी पार्टी की थी, 5,938 वोट इनको मिले अस्मा को, और ये हारी हैं 15,193 वोट से। सुल्ताना आबाद इनका नाम है, जामा मस्जिद इलाके से, आम आदमी पार्टी से जीती हैं, 11,216 वोट मिले हैं और 7,424 वोटों से ये जीती हैं। शाहीन परवीन जो कांग्रेस की थी उनको सिर्फ 3,793 वोट मिले। ज़रीफ कांग्रेस के हैं, 9,442 कबीर नगर से। साजिद ने जो आम आदमी पार्टी के हैं ये यहाँ पर हारे हैं, 5,823 वोट इनको मिले थे और 3,619 वोट से ज़रीफ ने आम आदमी पार्टी के साजिद को हराया है। सबीला बेगम कांग्रेस की 13,927 मुस्तफाबाद इलाके से सरवरी बेगम को हराया है जो मजलिस की थी। इनको 8,222 वोट मिले थे और 5,705 वोट से सरवरी बेगम जो मजलिस की हैं वो हारी हैं सबीला बेगम से कांग्रेस की। शमीम बानो 14,583 आम आदमी पार्टी से हैं, कुरैश नगर से। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की समीना को अच्छा वोट मिला है, जिनको 6643 वोट मिले, लेकिन ये हार गई हैं 7,940 वोटों से। मोहम्मद सादिक आम आदमी पार्टी से, बल्ली मारान जो वहाँ के मंत्री हैं इमरान, उनके ये बहनोई हैं, इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट थे रामदेव, उनको 11,626 वोटों से हराया है। रामदेव को मिले हैं 4,147 वोट। इसके अलावा आमिल मलिक हैं आम आदमी पार्टी के श्री राम कॉलोनी से, इनको वोट मिले हैं 15,773 भारतीय जनता पार्टी के। प्रमोद झा को मिले हैं 9,117 और प्रमोद झा 7,492 वोटों से हारे हैं। आले मोहम्मद इकबाल शुएब इकबाल के बेटे हैं, कई बार के पार्षद हैं, चांदनी महल इलाका है इनका। सबसे ज़्यादा वोटों से ये मुस्लिम कैंडिडेट्स में जीते हैं 17,134 वोट से, इनको मिले हैं 19,199 और जो इनके मुकाबले पर थे मोहम्मद हामिद कांग्रेस के, इनको सिर्फ 2,065 वोट मिले हैं। यहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी का एक कैंडिडेट इरफान मलिक अपनी किस्मत आजमा रहा था, जिसकी जमानत जब्त हो गई है। रफिया माहिर आम आदमी पार्टी से, सीताराम बाजार, ये भी शुएब इकबाल का एरिया है, 16,639 वोट मिले हैं। कांग्रेस की सीमा ताहिर जो पहले काउंसलर रही हैं उनको सिर्फ 3,753 वोट मिले, 12,886 वोटों से ये सीमा हार गई हैं। नाजिया दानिश शुएब दानिश की पत्नी जाकिर नगर इलाके से, कांग्रेस से थी, 16,878 वोट मिले हैं। आम आदमी पार्टी के जो कैंडिडेट थे सलमा खान, उनको मिले हैं 16,405 वोट, 473 वोटों से सिर्फ ये हारी हैं सलमा खान। अरीबा खान अबुल फजल इंक्लेव से कांग्रेस से जीती हैं, 16,554 वोट मिले। वाजिद खान जो आम आदमी पार्टी से थे, इनको मिले हैं 15,075, ये हारे हैं 1,479 वोटों से। इसके अलावा नाजिया खातून ब्रिजपुरी से, ये कांग्रेस से थे, 8,546। सितारा मजलिस की थी, मजलिस की जो कैंडिडेट हैं इनको 7,396, 1,150 वोटों से ये हारी हैं। उसके अलावा शास्त्री पार्क इलाके से समीर अहमद हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के, इन्होंने जीत दर्ज की है। मजलिस की 2 सीटें हैं जहां पर अच्छे वोट मिले हैं। ये जो सीट मैंने बताई आपको सितारा वाली ब्रिजपुरी की, ये सीट तकरीबन जीतने के
उस पर पहुंच गई थी, लेकिन और ये ऐलान भी हो गया था और कई चैनल ने चला भी दिया था कि वो जीत गई है, लेकिन उसके बाद मालूम चला कि गलत खबर थी और उसके बाद तमाम चैनलों ने इस खबर को अपने यहाँ से हटा लिया। उसके अलावा अगर बात की जाए अरविंद केजरीवाल या मनीष सिसोदिया या जैन मंत्री जो जेल में हैं, जिनका मसाज का वीडियो वायरल हुआ है, ये सारे कैंडिडेट, ये सारे नेता अपने इलाकों में कोई भी जादू नहीं चला पाए। इनके इलाकों में आम आदमी पार्टी की हार हुई है, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कहीं ना कहीं पार्टी नेतृत्व के ऊपर भी लोग भरोसा नहीं कर रहे हैं। शुक्रिया। आपको हमारी कोशिश कैसी लगी जरूर बताएं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसके साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, उसके साथ ही फॉलो भी करें। धन्यवाद।